हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। आज हम लोग आने वाले रीट एग्ज़ाम के लिए जो हमारे ये मनोविज्ञान की 1500 प्रश्नों की जो सीरीज चल रही थी, ये जो हमारी पीडीएफ है 1500 प्रश्नों की, इसके पार्ट 3 हम लोगों ने कंप्लीट कर लिए थे, जिसमें से हम लोग इसके 3 क्वेश्चन कंप्लीट कर चुके थे। आज हम लोग पार्ट 4 में इसके 100 क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे। और इसके जो पिछले वीडियो हैं इन सभी की प्लेलिस्ट बनाई गई है रीट सीडीपी के नाम से। तो अगर जो लोगों को इंटरेस्ट है देखने में, पिछले वीडियो भी देख सकते हैं। और अगर ये वीडियो अच्छा लगे उनको तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें। तो चलिए देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है। अब यहाँ पे इसके जो 300 क्वेश्चन थे वो कंप्लीट हो गए थे। तो यहाँ पे हमारा 301 नंबर क्वेश्चन है, व्यक्ति की संवेदना और अभिव्यक्ति जानने की सबसे उपयुक्त विधि कौन सी होती है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा साक्षात्कार विधि। कौन सी विधि? साक्षात्कार विधि। उसके बाद क्वेश्चन है, प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला जर्मनी में कब स्थापित हुई थी। तो 1879 में। कब हुई थी? 1879 में। और किसने स्थापना की थी इसकी? तो विलियम वुंट ने। विलियम वुंट ने। और प्रेजेंट टाइम में उस जगह का नाम हो गया है जहाँ पे ये लिपजिंग शहर में जहाँ पे स्थापना हुई थी, लिपजिंग विश्वविद्यालय में, तो उस जगह का प्रेजेंट टाइम में नाम हो गया है कार्ल मार्क्स विश्वविद्यालय। क्या नाम हो गया है? कार्ल मार्क्स विश्वविद्यालय नाम हो गया है वहाँ का, उस जगह का प्रेजेंट टाइम में। अगला क्वेश्चन है, शिक्षा मनोविज्ञान वर्तमान में अपने किस स्वरूप में है। तो शैशव अवस्था में। कौन सी अवस्था में? शैशव अवस्था में। मनोविज्ञान अध्ययन की जेनेटिक विधि को अन्य किस नाम से पुकारा जाता है। तो जेनेटिक विधि को ही कहा जाता है विकासात्मक विधि। विकासात्मक विधि। आलपोर्ट के व्यक्तित्व सिद्धांत का उद्भव निम्नलिखित में से किसके पूर्वगामी के रूप में हुआ है। तो मानवतावादी दृष्टिकोण के पूर्वगामी के रूप में। मानवतावादी दृष्टिकोण के पूर्वगामी के रूप में। बुद्धि के बहुकारक सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? थॉर्नडाइक। कौन है? थॉर्नडाइक। और मैकडूगल ने क्या बताया था? तो मैकडूगल को मूल प्रवृत्तियों का जो है जन्मदाता माना जाता है। किनका? मूल प्रवृत्तियों का जो है जन्मदाता मानते हैं किसको? मैकडूगल को। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। तो इसका आंसर हो जाएगा कि बुद्धि का लिंग के साथ संबंध नहीं होता है। बुद्धि का जो है लिंग के साथ संबंध नहीं होता है। लड़के अधिक बुद्धिमान होते हैं, लड़कियां अधिक बुद्धिमान होती हैं। सामान्यतः लड़के लड़कियों से अधिक बुद्धिमान होते हैं। तो ये सभी कथन गलत हैं। जरूरी नहीं कि लड़के अधिक बुद्धिमान हो या फिर लड़कियां बुद्धिमान हो। तो ये सारे क्या हैं? ये सभी निगेटिव पॉइंट हैं। जबकि बुद्धि का लिंग से कोई भी तात्पर्य नहीं होता। लड़के भी बुद्धिमान हो सकते हैं, लड़कियां भी बुद्धिमान हो सकती हैं। एक शिक्षिका का भावात्मक बुद्धि लब्धांक ऊंचा होता है, इसका तात्पर्य क्या है? कि वह संतुलित व्यवहार रखती है। अगर कोई शिक्षिका इसका भावात्मक बुद्धि लब्धांक ऊंचा है तो इसका तात्पर्य है कि वह संतुलित व्यवहार रखती है। क्रियात्मक अनुसंधान प्रत्यय का उत्पत्ति स्रोत क्या है? तो आधुनिक मानव व्यवस्था सिद्धांत। आधुनिक मानव व्यवस्था सिद्धांत। प्रतिभावान बालकों की पहचान करने के लिए हमें सबसे अधिक महत्व किस पर देना चाहिए। तो वस्तुनिष्ठ परीक्षणों के परिणाम को देना चाहिए। किसका? वस्तुनिष्ठ परीक्षणों के परिणाम को। विद्यालय में विद्यार्थियों को कैसे अभिप्रेरित करना उचित है। तो सस्वर अधिगम द्वारा। किसके द्वारा? सस्वर अधिगम द्वारा। शारीरिक वृद्धि और विकास को कहते हैं अभिवृद्धि। क्या कहते हैं? अभिवृद्धि कहा जाता है। संकेत अधिगम के अंतर्गत सीखा जाता है पारंपरिक अनुकूलन। पारंपरिक अनुकूलन। सीखी हुई बात को स्मरण रखने या पुनः स्मरण करने की असफलता क्या कहलाती है? तो उसे विस्मृति कहते हैं। क्या कहते हैं? विस्मृति कहते हैं। मैस्लो के अभिप्रेरणा सिद्धांत को कहा जाता है आवश्यकता का सिद्धांत। क्या कहते हैं? आवश्यकता का सिद्धांत कहते हैं। अब क्वेश्चन ये पूछ लिया जाए आपसे कि आवश्यकता का सिद्धांत किसने दिया था। तो अब्राहम मैस्लो ने। बाह्य आभास के आधार पर व्यक्तित्व का वर्णन कहा जाता है सतही दृष्टिकोण। क्या कहते हैं? सतही दृष्टिकोण कहते हैं इसको। इनमें से किस घटक के प्रभाव से शैक्षणिक पिछड़ापन उत्पन्न नहीं होगा।
तो परिवार का पेशा से जो है शैक्षणिक पिछड़ापन नहीं उत्पन्न होगा, जबकि परिवार का खराब अगर सामाजिक आर्थिक स्तर है तो भी शैक्षणिक जो पिछड़ापन उत्पन्न होगा। विद्यालय का शोचनीय शैक्षिक माहौल है तो इसके द्वारा भी, और परिवार का शोचनीय भावनात्मक वातावरण, इन सभी के द्वारा जो है शैक्षिक पिछड़ापन उत्पन्न होगा। मतलब यहाँ पे लेकिन परिवार के पेशे के द्वारा उत्पन्न नहीं होगा। समान आयु वर्ग के संबंध अन्य सहपाठियों से जब किसी छात्र की तुलना की जाती है तो उसमें एक स्पष्ट शैक्षिक कमी दृष्टिगोचर होती है। ऐसे बच्चों को कहते हैं, ऐसे बच्चों को कहा जाता है पिछड़ा बालक। क्या कहते हैं? पिछड़ा बालक कहते हैं। जैसे कि कोई बच्चा 5 साल का है, एक बच्चा, ठीक है, वह किस क्लास में? 4 क्लास में है। और कोई बच्चा 5 साल का है, वह 3 क्लास में है। तो इन दोनों की जब तुलना की जा रही है, और ये जो ये 3 क्लास में जो बच्चा है फिर भी मतलब अपने से जो है 2 क्लास की जो चीज़ें उनको भी नहीं सॉल्व कर पा रहा है, तो इसका मतलब है वो पिछड़ा बालक है। क्या है? पिछड़ा बालक। जब मानव शरीर के एक भाग को दिए गए प्रशिक्षण का अंतरण दूसरे भाग में हो जाता है तो इसे कहते हैं, तो इसे कहा जाता है द्विपार्श्विक अंतरण। द्विपार्श्विक अंतरण। विकास के परिणाम स्वरूप नवीन विशेषताएं और नवीन योग्यताएं प्रकट होती हैं। यह कथन किसने दिया था? हरलॉक ने। किसने दिया था? हरलॉक ने। श्यामपट्ट को शिक्षण सामग्री के किस समूह के अंतर्गत किया जा सकता है? दृश्य साधन के अंतर्गत। दृश्य साधन के अंतर्गत। असंगठित घर से आने वाला बच्चा सबसे अधिक कठिनाई का अनुभव करेगा स्वतंत्र अध्ययन में। किसमें? स्वतंत्र अध्ययन में। मूल प्रवृत्तियों को 14 प्रकार से किसने वर्गीकृत किया है? मैकडूगल ने। किसने? मैकडूगल ने। विद्यार्थियों में प्रत्यय विकास का निर्माण, जो विद्यार्थियों में प्रत्यय विकास के निर्माण के लिए शिक्षक को क्या करना चाहिए? निर्माण के लिए कि शिक्षण विधि सरल से जटिल होनी चाहिए। मतलब जो किसी विद्यार्थी में जो प्रत्यय विकास का निर्माण करना है तो शिक्षक को जो है सरल से जटिल की जो है और पढ़ाना चाहिए। पहले सरल चीज़ें बतानी चाहिए, इसके बाद जटिल चीज़ें को शिक्षक को विद्यार्थियों को व्यापक अनुभव का अवसर प्रदान करना चाहिए। शिक्षक को विद्यार्थियों को निर्मित प्रत्ययों के अंतरण का अवसर देना चाहिए। तो ये सभी चीज़ें करनी चाहिए शिक्षक को। तो इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। फिर से एक बार क्वेश्चन ये देखते हैं कि विद्यार्थियों का प्रत्येक विकास का निर्माण करना है तो एक शिक्षक को क्या करना चाहिए? सरल से जटिल की ओर पढ़ाना चाहिए, व्यापक अनुभव का अवसर प्रदान करना चाहिए शिक्षक जो है शिक्षार्थी जो है, और विद्यार्थियों को निर्मित प्रत्ययों के अंतरण का अवसर भी देना चाहिए। कल्पना के विकास के लिए ज्ञानेंद्रियों को प्रशिक्षित करना चाहिए, कहानी सुनाना चाहिए, रचनात्मक प्रवृत्ति के विकास पर ध्यान देना चाहिए। तो सभी कथन यहाँ पे सही दिए गए हैं तो उपयुक्त सही हो जाएगा यहाँ पे सभी। थर्स्टन तथा लिकर्ट निम्न में से किसके मापन से संबंधित है? अभिवृत्ति के मापन से। किससे? अभिवृत्ति के मापन से। निम्न में से कौन सा लक्षण किसी मापक उपकरण के लिए सर्वाधिक वांछनीय है? तो विश्वसनीयता। क्या है? विश्वसनीयता। निम्न में से कौन शिक्षण कुशलता से संबंधित है? श्यामपट्ट पर लिखना, प्रश्नों को हल करना, प्रश्न पूछना, या फिर उपयुक्त सभी। तो शिक्षण कुशलता से ये सारी चीजें जो है संबंधित है तो इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। क्या हो जाएगा? उपयुक्त सभी हो जाएगा। वातावरण वह बाहरी शक्ति है जो हमें प्रभावित करती है। किसने कहा था? रॉस ने। किसने कहा था? रॉस ने कहा था। निम्नलिखित में से कौन सा बाल विकास का एक सिद्धांत नहीं है? सभी विकास एक क्रम का पालन करते हैं। बिल्कुल सही है। विकास के सभी क्षेत्र महत्वपूर्ण है। यह भी सही है। सभी विकास परिपक्वों तथा अनुभव की अंतःक्रिया परिणाम होते हैं। यह भी कथन यहाँ पे सही दिया गया है। जबकि सभी विकास तथा अधिगम एक समान गति से आगे बढ़ते हैं, यह ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे गलत दिया गया है। तो क्वेश्चन यहाँ पे यह पूछा गया है बाल विकास का सिद्धांत नहीं, तो यहाँ पे चौथा वाला जो है ऑप्शन गलत दिया गया। तो इस क्वेश्चन के अनुसार यही ऑप्शन सही हो जाएगा कि जो सभी जो विकास तथा अधिगम जो होता है समान गति से समान दर से नहीं बढ़ता। किसी का विकास बहुत तेजी गति से हो जाता है और किसी का विकास जो है धीरे धीरे होता है। तो ये ऑप्शन यहाँ पे गलत दिया गया। लेकिन विकास के बारे में यह तीनों कथन सही दिए गए हैं कि सभी का विकास एक क्रम का पालन करता है, विकास के सभी क्षेत्र महत्वपूर्ण होते हैं, और जो सभी का विकास है परिपक्वों तथा अनुभव की अंतःक्रिया का परिणाम होता है। स्मृति का एबिंग हाउस के साथ वही संबंध है जो बुद्धि परीक्षण का संबंध है। किससे? बीने से। किससे? बीने से।
निम्न सिद्धांतों में से कौन बच्चे के बौद्धिक विकास के 4 चरणों संवेदी चालक, पूर्व परिचालन, सुदृढ़ परिचालन और औपचारिक परिचालन को चिन्हित करता है? तो ये 4 अवस्थाएं बताई गई थी जीन पियाजे के द्वारा। जीन पियाजे का संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत ही 4 अवस्थाओं के बारे में बताता है। अधिगम अंतरण का थांडाइक सिद्धांत कहा जाता है। तो अनुरूप तत्वों का सिद्धांत, अनुरूप तत्व जो अधिगम अंतरण का थांडाइक सिद्धांत से कहते हैं अनुरूप तत्वों का सिद्धांत। 140 से अधिक बुद्धि लब्धि वाले बच्चे को किस श्रेणी में रखेंगे? तो प्रतिभाशाली में। किसमें? प्रतिभाशाली में। कर्ट लेविन के अनुसार समूह में जो परिवर्तन होते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? उन्हें गतिशीलता कहते हैं। क्या कहते हैं? उनको गतिशीलता कहते हैं। मस्तिष्क की संरचना तथा कृत्यों में विभेद का परिणाम होता है। तो डिसलेक्सिया जो है मस्तिष्क की संरचना तथा कृत्यों में विभेद का परिणाम होता है। अध्यापन के समय अध्यापक को निम्नलिखित में से किसका सर्वाधिक ध्यान रखना चाहिए? तो इसका आंसर हो जाएगा व्यक्तिगत भिन्नता का, क्योंकि सभी बच्चे एक समान नहीं होते, सभी बच्चों में जो है व्यक्तिगत भिन्नताएं पाई जाती हैं। इस प्रकार अलग अलग शिक्षण विधियां अपनानी जानी चाहिए और जो है प्रत्येक व्यक्ति की कुशलताओं और उनके सामर्थ्य के अनुसार चीज़ें जो है देनी चाहिए। उसके बाद अगला क्वेश्चन हमारा है उपलब्धि अभिप्रेरणा है। उपलब्धि अभिप्रेरणा क्या है? चुनौतीपूर्ण कार्य करने पर डटे रहने की जो प्रवृत्ति होती है उसको ही उपलब्धि अभिप्रेरणा कहा जाता है। मानव विकास कैसा होता है? मात्रात्मक होता है या गुणात्मक होता है? तो मानव विकास होता है मात्रात्मक के साथ साथ गुणात्मक होता है, लेकिन जो वृद्धि होती है, वृद्धि क्या होती है? वृद्धि केवल मात्रात्मक होती है। मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान का प्रमुख उद्देश्य क्या है? बालक के मानसिक स्वास्थ्य की रक्षा करना और कुसमायोजन का निराकरण करना। तो यहाँ पे दोनों कथन सही दिए गए हैं, तो इसके अनुसार थर्ड ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। दबाव को कम करने एवं परीक्षाओं में सफलता के लिए आवश्यक क्या है? कम अवधि की परीक्षाओं में अंतरण। कम अवधि की परीक्षाओं में अंतरण, तो मतलब यहाँ पे दबाव को कम करने एवं परीक्षा में सफलता के लिए आवश्यक ये होता है कि समय समय पर बच्चों को जो है परीक्षा लेते रहना चाहिए। इससे क्या है बच्चों का आकलन समय समय पर होता रहेगा और पता चल पाएगा कि बच्चों में जो कमियाँ क्या हैं, तो उनको जो है सुधारा जा सकता है समय समय पर, जल्दी जल्दी उनको सुधारा जा सकता है। तो कम अवधि की परीक्षाओं में अंतरण। उसके बाद क्वेश्चन यहाँ पे है सबसे अधिक गहन और जटिल सामाजिकरण कब होता है? तो किशोर अवस्था के दौरान। कब होता है? किशोर अवस्था के दौरान। अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है पियाजे के अनुसार विकास की पहली अवस्था जन्म से लगभग 2 वर्ष आयु के दौरान होती है और इस दौरान बच्चा सबसे बेहतर सीखता है। कैसे सीखता है? तो अपनी इंद्रियों के द्वारा सीखता है। कैसे सीखता है? इंद्रियों के द्वारा सीखता है। और जो पहली अवस्था होती है 2 वर्ष तक की आयु तक, जन्म से 2 वर्ष की आयु जो होती है उसे कहते हैं संवेदी गामक अवस्था। क्या कहते हैं? संवेदी गामक अवस्था कहा जाता है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है रोरसक परीक्षण के बारे में निम्नलिखित में से कौन कथन सत्य नहीं है? रोरसक परीक्षण है एक अभिकृत्यात्मक प्रकार का प्रक्षेपी परीक्षण। बिल्कुल सही है। यह क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं कि जो इनमें से कौन सा प्रक्षेपी परीक्षण है? तो रोरसक परीक्षण क्या है? प्रक्षेपी परीक्षण है, यह आपको याद रखना है। यह व्यक्तित्व के बौद्धिक तथा, अब यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है रोरसक परीक्षण के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? रोरसक परीक्षण एक अभिकृत्यात्मक प्रकार का प्रक्षेपी परीक्षण है। तो बिल्कुल सही कथन दिया गया है और ये आपको याद रखना है, क्वेश्चन पूछे भी जाते हैं। यह क्वेश्चन बहुत ही बार पूछा गया कि निम्न में से प्रक्षेपी परीक्षण कौन सा है? तो रोरसक परीक्षण क्या है? एक प्रकार का प्रक्षेपी परीक्षण है। यह व्यक्तित्व के बौद्धिक तथा अबौद्धिक दोनों ही प्रकार के शील गुणों का मापन करता है, ये भी आपको याद रखना है। इसका मूलभूत प्रयोजन व्यक्तित्व की अंतर्वस्तु जैसे कि प्रणोदन, आवश्यकता, स्वर कल्पना, कुंठाओं इत्यादि को उजागर करना है। अब यहाँ पे पूछा गया गलत कथन कौन सा है रोरसक परीक्षण के बारे में? तो इसका आंसर हो जाएगा कि रोरसक परीक्षण व्यक्तित्व के संपूर्ण रूप में नैदानिक जांच करता है। तो यह ऑप्शन यहाँ पे गलत हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है कार्ल रोजर्स के अनुसार कुसमायोजन का आधार वैषम्य है वास्तविक स्व तथा आदर्श स्व के मध्य। वास्तविक स्व तथा आदर्श स्व के मध्य। व्यक्तित्व के प्रारूप सिद्धांतों की सबसे पृथककारी विशिष्ट क्या है? शरीर विन्यास तथा स्वभाव में संबंध।
शरीर विन्यास तथा स्वभाव में संबंध। मूल्यांकन का उद्देश्य है। मूल्यांकन का उद्देश्य क्या है? उत्पादन जीवन जीने के लिए शिक्षक किस सीमा तक तैयार कर पाई है का पुष्टिपोषण करना, का जो है पुष्टिपोषण प्रदान करना। तो यहाँ पे फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा। किशोरावस्था में बच्चे किस प्रकार की समस्या का सामना करते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा शारीरिक एवं मानसिक परिवर्तन से समायोजन करना। शारीरिक एवं मानसिक परिवर्तन से समायोजन करना। परीक्षा में विद्यार्थियों से किस प्रकार के प्रश्न पूछने चाहिए? तो समझ एवं अनुप्रयोग आधारित। समझ एवं अनुप्रयोग आधारित। प्राथमिक विद्यालयों के बालकों के लिए निम्न में से किसे बेहतर मानते हैं? तो इसका आंसर हो जाए स्वयं के द्वारा किया गया अनुभव। किसके द्वारा? स्वयं के द्वारा किया गया अनुभव। हस्तशिल्प की शिक्षा दी जानी चाहिए मंदबुद्धि बालकों को। मंदबुद्धि बालकों को। व्यक्तियों में एक दूसरे से भिन्नता क्यों होती है? वंशानुक्रम, वातावरण के बीच अन्योन क्रिया के कारण। किसके कारण? वंशानुक्रम और वातावरण के बीच अन्योन क्रिया के कारण। व्यक्ति में उन मनोशारीरिक अवस्थाओं का गतिशील संगठन जो उसके पर्यावरण के साथ अद्वितीय सामंजस्य निर्धारित करता है वह कहलाता है। वह उसे क्या कहते हैं? व्यक्तित्व कहा जाता है। व्यक्ति में उन मनोशारीरिक अवस्थाओं का गतिशील संगठन जो उसके पर्यावरण के साथ अद्वितीय सामंजस्य निर्धारित करता है उसे क्या कहते हैं? व्यक्तित्व कहते हैं। मानव व्यक्ति परिणाम है आनुवंशिकता और वातावरण की अंतःक्रिया का। आनुवंशिकता और वातावरण की अंतःक्रिया का। निम्नलिखित में से किसे प्राथमिक स्तर पर शिक्षक का सर्वाधिक महत्वपूर्ण गुण माना जाना चाहिए? तो धैर्य और दृढ़ता को। किसको? धैर्य और दृढ़ता को। बच्चे की जिज्ञासा शांत करनी चाहिए, तुरंत शांत करनी चाहिए। जब कोई बच्चा कोई क्वेश्चन पूछ रहा है तो उसे तुरंत जो उसका आंसर देना चाहिए। बच्चों में नैतिकता की स्थापना के लिए सर्वोत्तम मार्ग क्या होता है? शिक्षक का आदर्श रूप में व्यवहार करना। क्योंकि जो बच्चे होते हैं अनुकरण करके चीज़ों को सीखते हैं, तो उनके जो है शिक्षक जिस प्रकार का व्यवहार करेगा तो बच्चे जो है उनकी नकल करके सीखते हैं। तो इसकी वजह से शिक्षक का आदर्श रूप में व्यवहार करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। विकास के परिप्रेक्ष्य में समय के साथ होने वाले परिवर्तनों में निम्न में क्या शामिल है? रूप, दर, अनुक्रम। तो इसका आंसर हो जाएगा ये सभी चीज़ें शामिल होती हैं। शिक्षक को ज्ञान होना चाहिए अध्यापन विषय एवं बाल मनोविज्ञान का। जो सब्जेक्ट टीचर पढ़ा रहा है उसके साथ साथ बाल मनोविज्ञान का भी इसको ज्ञान होना चाहिए, जिसकी वजह से जो है वो बच्चों के बारे में उनकी जानकारी जान पाए, उनकी रुचियों और रुचियों के बारे में जान पाए और किस प्रकार उनके जो है लिए जो शिक्षण विधियाँ अपनाई जानी चाहिए, इन सभी चीज़ों के बारे में जो है एक शिक्षक जान पाए। एक बच्चे की वृद्धि और विकास के अध्ययन की सर्वाधिक अच्छी विधि कौन सी है? विकासीय विधि। कौन सी विधि? विकासीय विधि। गर्भावस्था का समय होता है गर्भधारण से जन्म तक। गर्भधारण से जन्म तक। सीखने की परिघटना में निम्नलिखित में से कौन आवश्यक घटक नहीं है? तो शिक्षक जो है जरूरी नहीं होता कि अगर कोई किसी बच्चे को जो शिक्षक नहीं है तो सीख नहीं पाएगा, लेकिन अधिगमकर्ता, आंतरिक अवस्था और प्रेरक ये सभी चीज़ें सीखने की जो है परिघटना में होना चाहिए। अधिगमकर्ता ही ना कोई होगा, मतलब कोई जैसे कि बच्चा कोई सीखने वाला है ही नहीं तो सीखने की परिघटना कैसे पूर्ण होगी? तो अधिगमकर्ता, आंतरिक अवस्था और प्रेरक ये सभी चीज़ें जो है होनी चाहिए। शिक्षार्थियों में वैयक्तिक भिन्नताओं को संबोधित करने के लिए एक विद्यालय किस प्रकार का सहयोग उपलब्ध करवा सकता है? तो इसका आंसर हो जाएगा बाल केंद्रित पाठचर्या का पालन करना और शिक्षार्थियों को सीखने के अनेक अवसर उपलब्ध कराना। बाल केंद्रित पाठचर्या का पालन करना और शिक्षार्थियों को सीखने के अनेक अवसर उपलब्ध कराना। निम्नलिखित में से कौन सा सीखने के लिए अधिकतम रूप से अप्रेरित करता है? लक्ष्यों को प्राप्त करने में व्यक्तिगत संतुष्टि। लक्ष्यों को प्राप्त करने में व्यक्तिगत संतुष्टि। जब कोई व्यक्ति किसी लक्ष्य को प्राप्त करके संतुष्टि प्राप्त करता है तो सीखने को क्या करता है? और मोटिवेट करता है और उससे आनंद आता है सीखने में और वह अधिक प्रयास करता है सीखने के लिए। शिक्षार्थी वैयक्तिक भिन्नता प्रदर्शित करते हैं, अतः शिक्षक को
बच्चों में क्या व्यक्तिक भिन्नताएं पाई जाती हैं और व्यक्तिक भिन्नताएं प्रदर्शित करते हैं, इसलिए शिक्षक को क्या करना चाहिए, सीखने के विविध अनुभवों को उपलब्ध कराना चाहिए। सीखने के विविध अनुभवों और विविध तरीकों का यूज किया जाना चाहिए, क्योंकि सभी बच्चे जो है एक प्रकार के नहीं होते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत यह दर्शाता है कि अपेक्षित व्यवहार के सन्निकट सकारात्मक प्रतिक्रिया तथा पुनर्बलन के फलस्वरूप व्यवहारात्मक विकास किया जा सकता है? तो यह दर्शाता है ऑपरेंट अनुबंधन सिद्धांत। कौन सा? ऑपरेंट अनुबंधन सिद्धांत। बच्चा किस प्रकार से सीखता है? तो कई प्रकार से। कैसे सीखता है? कई प्रकार से। एकीकृत छात्र केंद्रित अधिगम के लिए पाठ्यक्रम में निम्नलिखित में से क्या लाभकारी नहीं है? छात्र का प्रेरणा विकास यह लाभकारी है। सहकर्मी संचार का विकास यह भी होना चाहिए। छात्र शिक्षक संबंध का निर्माण ये भी होना चाहिए। जबकि खोज सक्रिय अधिगम का जो है नाश, ये क्या है? लाभकारी नहीं है। हालांकि यह स्पष्ट रूप से उनकी सुरक्षा आवश्यकताओं का उल्लंघन था, लेकिन अपने देश की रक्षा करते हुए कैप्टन विक्रम बत्रा कारगिल युद्ध में शहीद हुए। उन्हें संभवतः क्या था? तो उन्हें संभवतः आत्मसिद्धि प्राप्त की इच्छा थी। क्या थी? आत्मसिद्धि प्राप्त की इच्छा थी। की आवश्यकता तक बालक की दृष्टि एवं श्रवण इंद्रियां पूर्ण विकसित हो चुकी होती हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा 3 अथवा 4 वर्ष तक जो है बच्चे की जो है संपूर्ण इंद्रियां विकसित हो चुकी होती हैं। सामान्य तथा विशिष्ट कारक सिद्धांत दिया गया था स्पीयरमैन के द्वारा। किसके द्वारा? स्पीयरमैन के द्वारा। निम्नलिखित में से कौन सा सीखने का नियम नहीं है? तो तनाव का नियम सीखने का नियम नहीं, जबकि तत्परता का नियम, प्रभाव का नियम और अभ्यास का नियम, ये तीनों सीखने के नियम दिए गए थे थॉर्नडाइक के द्वारा। थॉर्नडाइक के द्वारा दिए गए ये मुख्य नियम है सीखने के 3 नियम। और गौड़ नियम कितने दिए थे? थॉर्नडाइक ने 5 नियम दिए थे। निम्न में कौन सीखने के गेस्टाल्ट सिद्धांत से संबंधित है? कोहलर। कौन संबंधित है? कोहलर। मूल्यांकन प्रक्रिया का सोपान है उद्देश्य का निर्धारण करना, उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए अध्ययन अध्यापन क्रियाओं का निर्धारण करना, मूल्यांकन की प्रविधियों का चयन एवं निर्माण करना। तो इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। क्या है? उपयुक्त सभी जो चीजें जो है मूल्यांकन प्रक्रिया का सोपान है। शिक्षक द्वारा कक्षा में डांट पड़ने पर छात्र यदि घर आकर अपनी छोटी बहन पर गुस्सा जाहिर करता है, तो यह किसका उदाहरण है? यह उदाहरण विस्थापन का। किसका है? विस्थापन का। अल्बर्ट बंडूरा निम्न में से किस सिद्धांत से संबंधित है? सामाजिक अधिगम सिद्धांत से। सामाजिक अधिगम सिद्धांत से। और व्यक्तित्व विकास की अवस्था कौन सी इनमें से है? तो अधिगम एवं वृद्धि। अधिगम एवं वृद्धि। शिक्षण को अधिगम में कैसे बदला जा सकता है? तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा बाल केंद्रित शिक्षा शास्त्र को अपनाकर। बाल केंद्रित शिक्षा शास्त्र को अपनाकर। किस स्थिति पर बच्चे यह जाने की नियम को आपात स्थितियों में तोड़ा जा सकता है? तो स्वायत्ता किशोरावस्था में। स्वायत्ता किशोरावस्था में। बुद्धि का पदानुक्रमिक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? वर्टवा वर्नन ने। किसने? वर्टवा वर्नन ने। बुद्धि के त्रिआयामी सिद्धांत के प्रवर्तक कौन है? गिलफोर्ड। निम्नलिखित कथनों में से कौन निष्पादन परीक्षण का सबसे सही वर्णन करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा यह एक विशेष योग्यता परीक्षण है। निष्पादन परीक्षण क्या है? यह एक विशेष योग्यता परीक्षण होता है। एक अभिभावक आपसे विद्यालय में मिलने के लिए कभी नहीं आता है, तो एक शिक्षक को क्या करना चाहिए? आप स्वयं उनसे मिलने जाएंगे। आप क्या करेंगे? उनसे स्वयं मिलने जाएंगे। समायोजन की विधियां हैं कुंठा से, संघर्ष से। तो इसका आंसर हो जाएगा दोनों से। वाइगोत्स्की के सिद्धांत में विकास के किस पहलू की उपेक्षा होती है? तो जैविक की। किसकी? जैविक पहलू की उपेक्षा होती है, जबकि सामाजिक, सांस्कृतिक, भाषाई। तो जो है वाइगोत्स्की थे, इन्होंने बताया था कि जो बच्चे होते हैं समाज के द्वारा सीखते हैं, संस्कृति के द्वारा सीखते हैं और भाषा के द्वारा सीखते हैं, जबकि जैविक प्रक्रिया जो महत्वपूर्ण थी वह थी जीन पियाजे के सिद्धांत पर। समान बुद्धि के कारक हैं बुद्धि के समान वितरण में मानक विचलन। बुद्धि के समान वितरण में मानक विचलन होना। व्यक्तिक विभिन्नता के मिलन के संबंध में एक अध्यापक की भूमिका कैसी होनी चाहिए?
व्यक्ति के दृष्टिकोण, अभिरुचि और योग्यता को जानने का प्रयास करना चाहिए एक शिक्षक को। व्यक्ति आधारित पाठ्यक्रमों को उनकी आवश्यकता के अनुसार जानने की कोशिश करना चाहिए। तो इसका आंसर हो जाएगा, दोनों यहाँ पे कहना सही है कि मतलब प्रत्येक जो बच्चा होता है उसके अनुसार जो है उनकी क्षमता को जानना चाहिए कि ये बच्चे कार्य कर पाएगा या नहीं कर पाएगा, और उनकी जो अभिरुचि मतलब किस चीज़ में उनकी इंटरेस्ट है। तो ये सारी चीज़ें जो है एक शिक्षक को जानना चाहिए एक विद्यार्थी के बारे में। एक अध्यापक विद्यार्थियों को अलग अलग प्रकार के कार्य प्रदान करता है। वह विश्वास करता है कि विद्यार्थियों में व्यक्तिगत भिन्नताएं होती हैं, जिसकी वजह से वह सभी को एक समान कार्य नहीं देता है, अलग अलग जो है कार्य सभी को प्रदान करता है। उसके बाद क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सी प्रतिभावान विद्यार्थियों के लिए सबसे उचित गतिविधि है। तो प्रतिभावान विद्यार्थियों के लिए सबसे उचित गतिविधि है दी गई अवधारणाओं पर एक मौलिक नाटक लिखना। दी गई अवधारणाओं पर मौलिक एक नाटक लिखना। अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है, बोलने को प्रभावित करने वाले गतिक विकार को कहा जाता है अप्रेक्सिया। क्या कहते हैं? अप्रेक्सिया कहते हैं। कार्य को आरंभ करने, जारी रखने और नियमित करने की जो प्रक्रिया उसे क्या कहते हैं? प्रेरणा कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रेरणा कहते हैं। शैशवावस्था की विशेषता नहीं है नैतिकता का होना, जबकि दूसरों पर निर्भरता, शारीरिक विकास की तीव्रता जो और मानसिक विकास में तीव्रता, ये सारी विशेषताएं होती हैं शैशवावस्था की। ध्यान आकर्षित होने में उद्दीपन की तीव्रता की जो है प्रमुख भूमिका होती है। किसकी भूमिका होती है? उद्दीपन की तीव्रता की। विस्मृति कम करने का उपाय है पाठ की पुनरावृत्ति। पाठ की पुनरावृत्ति मतलब बार बार अभ्यास करना। अब अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, वे शिक्षक जो विद्यालय आधारित आकलन के अंतर्गत कार्य करते हैं तो किस पर विश्वास करते हैं। तो इसका तात्पर्य है व्यवस्था के लिए स्वामित्व की भावना रखते हैं। वो क्या करते हैं? व्यवस्था के लिए स्वामित्व की भावना रखते हैं। गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार वह कारक जो एक व्यक्ति के आत्मबोध में सबसे अधिक योगदान देता है वह हो सकता है, तो वह होगा अंतःवैयक्तिक बुद्धि। कौन सी बुद्धि होगी? अंतःवैयक्तिक बुद्धि। कोहलबर्ग के सिद्धांत की मुख्य आलोचना क्या है? सबसे पहले यह याद रखना, कोहलबर्ग के सिद्धांत की आलोचना किसने की थी? तो कैरोल गिल्गिन ने। किसने किया था? कैरोल गिल्गिन ने। कैरोल गिल्गिन ने इनके सिद्धांत की आलोचना की थी और बताया था कि कोहलबर्ग ने पुरुषों और महिलाओं में नैतिक तर्क में सांस्कृतिक विभिन्नताओं को ध्यान में नहीं रखा है। प्रत्येक शिक्षार्थी अपने आप में अद्वितीय होता है। इसका अर्थ क्या होता है कि किसी भी दो शिक्षार्थियों की योग्यता, रुचि और प्रतिभा समान नहीं होती है। कक्षा के विद्यार्थियों को अधिगम के लिए प्रेरित करने हेतु किस युक्ति का अनुप्रयोग आप नहीं करते हैं? तो उनकी अत्यधिक प्रशंसा नहीं करनी चाहिए। उनकी अत्यधिक प्रशंसा नहीं करनी चाहिए।